ओम शांति। आज 15 फरवरी 2024 है और आज का स्वमान है, मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। बाबा ने हमें हमेशा मधुबन निवासी का टाइटल दिया है। भले ही हम मधुबन में नहीं रहते, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा जहाँ भी है वहाँ सेवा अर्थ गई है। वो हमारा सेवा स्थान है। दिल से, मन से और स्मृतियों से रहने वाले हम बाबा के पास के हैं, अर्थात इस भूमि पर, इस धरती पर मधुबन में रहने वाले हैं। वैसे तो हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हैं, भले ही यहाँ पर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो आइए सुनते हैं मधुबन निवासी आत्माओं के लिए बाबा के मधुर अव्यक्त इशारे। जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हों, लेकिन मन तो मधुबन में रहता है ना। मधुबन अर्थात मधुरता संपन्न। कभी बच्चों पर या कार्य व्यवहार में आते आपस में क्रोध तो नहीं करते हो। कोई कैसा भी हो, अनजान बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन ज्ञान में तो उस समय अनजान है ना। अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, रहम किया जाता है। बाबा ने मधुबन नाम क्यों रखा? इसमें दो शब्द आते हैं, मधु अर्थात मधुरता और वन अर्थात जहाँ पर हमारी वैराग्य वृत्ति हो, अर्थात पवित्रता हो। इसलिए आज बाबा ने मधुबन निवासियों को मधुरता और पवित्रता, ये दोनों बातें अंडरलाइन कराई हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता ही मधुरता का आधार है, और जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है ही है, क्योंकि वही आधार है। जितना ज़्यादा हमारे मन के अंदर किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहेगी, किसी के प्रति भी कोई गलत भावना नहीं रहेगी, तो यही पवित्रता हमें उसके प्रति मधुर बनाती है। बाबा ने कहा, कई बार हम अनजान या अज्ञान आती जो आत्माएं हैं, उनको देख कर के तो हम समझ जाते हैं, उनकी गलतियों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ में हमारे हिसाब किताब कई बार बहुत कड़े बन जाते हैं। सेवा के कारण से कह ले या संगठन में रहते हुए स्वभाव संस्कार के कारण से कह ले, कई बार हम कहते हैं ये तो महारथी है ना, ये ऐसा करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज बाबा ने उसका उत्तर दिया। बाबा ने कहा, जिस समय कोई गलती कर रहा है, क्या उस समय उसकी बुद्धि में ज्ञान है? क्या उस समय वो महारथी है? तो बाबा ने कहा, ऐसे समय पर उसको हम ज्ञानी आत्मा देख करके क्रोध ना करें, घृणा ना करें, लेकिन इस समय ये आत्मा भले ज्ञानी है लेकिन ज्ञान को बिसरी हुई है, ये समझ करके उसके प्रति मन से हम रहम और सामने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दें, ताकि फिर से वो उस ज्ञान की पॉइंट को अपने अंदर धारण कर सके। यही हम सभी का संगठन में कर्तव्य है, और इसी से हम सच में मधुबन अर्थात मधुरता और पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं बनेंगे। इसलिए हर एक का कर्म का हिसाब किताब उसके साथ है। अपने हिसाब किताब को उनके हिसाब किताब से हम नीचे ऊपर ना करें और हमेशा मधुरता संपन्न बने रहें। ओम शांति।